4 माह में विकास की मिसाल बना ग्राम पंचायत जोधपुर। सरपंच संतोष द्विवेदी के नेतृत्व में बदली गांव की तस्वीर। पंचों के समर्थन में बने सरपंच। नाली, चबूतरा, स्टॉप डैम सहित लाखों के कार्य। विधायक गिरीश गौतम के सहयोग से योजनाओं को मिली रफ्तार। ग्राम पंचायत जोधपुर के नेतृत्व परिवहन के बाद विकास की एक नई दिशा की कहानी लिखी जा रही है। पूर्व सरपंच के आकस्मिक निधन के बाद पंचायत में शोक की स्थिति थी, लेकिन पंचों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान कराया गया, जिसमें संतोष कुमार द्विवेदी को भारी बहुमत से सरपंच चुना गया। सरपंच पद की जिम्मेदारी संभालते ही संतोष द्विवेदी ने गांव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यों की ऐसी शुरुआत की जिसने महज 4 महीनों में ही पंचायत की तस्वीर बदल दी। गांव में लंबे समय से लंबित पड़े बुनियादी कार्यों को तेजी से पूरा किया गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है। सरपंच के नेतृत्व में पंचायत क्षेत्र में नाली निर्माण, चबूतरा निर्माण और स्टॉप डैम जैसे महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। इन परियोजनाओं पर लाखों रुपए की लागत आई है। नालियों के निर्माण से जहां जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ है, वहीं चबूतरों के निर्माण से ग्रामीणों को बैठने और सामाजिक गतिविधियों के लिए स्थान मिला है। स्टॉप डैम बनने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है। किसानों को सिंचाई में भी लाभ मिलने लगा है। गांव के लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद पंचायत में इस तरह की सक्रियता देखने को मिल रही है। पहले जहां छोटी छोटी समस्याएं भी वर्षों तक लंबित रहती थी, अब उनका समाधान तेजी से किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में विश्वास और उत्साह का माहौल बना है। ग्राम पंचायत के विकास में क्षेत्रीय विधायक गिरीश गौतम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सहयोग से शासन की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में तेजी आई है। पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता मिशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचने में पंचायत सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरपंच संतोष द्विवेदी का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत जोधपुर को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए वे पारदर्शिता और जनभागीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले समय में और भी विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है, जिनमें सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्राम पंचायत जोधपुर में कम समय में हुए व्यापक विकास कार्य ये साबित करते हैं कि यदि नेतृत्व मजबूत और नियत साफ हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बदलाव संभव है। सरपंच संतोष द्विवेदी की पहल और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पंचायत विकास की नई पहचान बनती नजर आ रही है। जी, क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? संतोष कुमार द्विवेदी, ग्राम पंचायत जोधपुर सेकंड। आप सरपंच हैं? जी आप नवनिर्वाचित सरपंच हैं। पूर्व सरपंच जो थे उनका अचानक देहांत हो गया, उसकी वजह से पुनः चुनाव हुआ जी और फिर ये वोटिंग हुई, फिर जो उसका रिजल्ट निकल के आया तो आप सरपंच बन गए। जी जी तो कितने कैंडिडेट थे आपके साथ में? 4 कैंडिडेट। अच्छा, जी कैसा आपको लोगों का सपोर्ट मिला या आपके स्थानीय पंचों का सपोर्ट कैसा रहा? क्या है कि हमारी ये सिद्धांत थी पहले से, जब हम सरपंच नहीं थे, पंच थे। इसके पहले भी लोगों की मदद करने की, गांव में विकास करने की, ये पहले से हमारे अंदर इच्छा थी। तो उसी को मान के लोग भरोसा जताए और वो पंच जो थे तो उनको वो बिल के सब और सरपंच बनाए हमको। जब से आप सरपंच बने हैं, जी क्या कुछ ग्राम पंचायत में विकास हुआ? जी निरंतर चालू है। क्या क्या निर्माण कार्य कराए? 2 चबूतरा बनवाए, जहाँ लोगों की मांग थी वहाँ एक पानी रोकने के लिए स्टॉप डैम बनवाए, 2 नाली बनवाए, 2 पीसीसी रोड बनवाए, एक जोधपुर में हनुमान मंदिर से माता जी के यहाँ 200 मीटर पेवर ब्लॉक की रोड बनाए और अगल बगल बाउंड्री प्लस बैठने के लिए कुर्सी तालाब के ऊपर। जी, और वो अभी रनिंग में चल रहा है। जी, इतना काम किए। पूर्व सरपंच जो थे जिनका देहांत हुआ है, क्या उनके भी कुछ पेंडिंग काम आपने कराया है? नहीं, उनका कोई पेंडिंग काम नहीं। उनका काम सब कंप्लीट नहीं। अच्छा, ग्राम पंचायत के आप जनप्रतिनिधि हैं और गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपको अपने गांव की हो रही समस्याएं या जरूरतों को तो अच्छी तरह से मालूम जी होगा। जी जी तो क्या जरूरतें क्या है मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की, जो हो जाने से लोगों का विकास होगा और गांव आगे बढ़ेगा? जरूरत तो गांव में बहुत है। मैंने यहाँ पानी बिजली की भारी संकट है, जो हैंड पंप है वो सब बंद हो गए हैं। प्रयास में है, 1 आध 2 मोटर के मांग किए हैं, अगर मिल जाता है तो उसको हम डलवाएंगे। प्लाट में जैसे जरूरत है, प्लाट के लिए एक रोड की बहुत जरूरी मानो आवश्यकता है। कितने मीटर होगी? वो करीब 250-300 मीटर है। उसके बगल से एक नहर निकली है। अभी वहाँ गए थे हम मुख्य अभियंता के यहाँ, वो आदेश दिए हैं
कि आप जो एक साइड की पटरी है उसमें आप मुरम डलवा के उनको आवागमन की रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अभी बनवाए नहीं है। प्रयास में है कि जल्द से जल्द उसको बनवाएंगे। सांसद और विधायक से कुछ मिला है आपको? विधायक जी माननीय गिरीश गौतम जी उस प्लाट के लिए अंदर 150-200 मीटर की पीसीसी दिए थे, उसकी राशि भी जिला पंचायत में वो अभी मेरे पास आई नहीं है। प्रयास में है कि उसको यहाँ जनपद मंगा के और काम किया जाए। अच्छा, विद्यालय भवन कैसे हैं आपके? विद्यालय भवन हमारे यहाँ जो सुवरहा में है, तो विद्यालय भवन तो है, एक भवन और है, तो ये सरपंच साहब बनवाए थे, उसकी छपाई नहीं हो पाई। प्रयास किए तो वहां से मना कर दिए कि इसमें आपको नहीं मिल पाएगा जी, जी। काम करने के लिए। वहाँ शौचालय नहीं है। मैं जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लड़के जाते हैं, तो उनको भारी ये दिक्कत है। बाउंड्री वॉल है जी, विद्यालय में? बाउंड्री वाल है आंगनबाड़ी के? जी। एक शिवलाहा गांव है जहाँ अभी चबूतरा बनवाए हैं, हम्म, वहाँ जो है तो एक ये बिजली का पोल है, हम्म, वो टूट गया है। आज 3 महीने से हम शिकायत 4 से किए हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? 181 में किए थे। विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारियों से आपने संपर्क किया? जी, उन्होंने क्या आश्वासन वो दिया? आश्वासन दिए कि जब होगा तो हो जाएगा, तो अभी तक नहीं हुआ। 3 महीने बीत जी चुके जी हैं जी और आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जी आपकी जनता को। जी। अच्छा, और क्या लगता है कि आंगनबाड़ी सही आगे वो एक भूल गया, वो चूल्हा गांव है, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और एक वहाँ मिनी आंगनबाड़ी की भवन की अतिशीघ्र जरूरत है, और शासकीय जमीन भी है। जी जी जी, शांति धाम बना? शांति धाम हमारे यहाँ नहीं बना है, एक लिए हैं वहाँ डाढ़ के लिए, तो वहाँ पे ये काम कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद वहाँ बनवाएं। तो शांति धाम की आवश्यकता है या नहीं, मांग किए हैं वो लोग। अच्छा, जी जी, तो मांग आपने किए। इस मुद्दे को जो है तो जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचाया? जी जी जी, क्या आश्वासन दिया? वहाँ से बोले हैं कि देंगे, टीएस देंगे। अधिकारी जो हमारे हैं, इंजीनियर साहब हैं, डीओ साहब हैं, उनसे बात की है, बोले हैं कि ठीक है बना दीजिए। शासकीय जमीन है, प्राइवेट में तो हम काम कर नहीं सकते, तो बोले कि शासकीय है तो बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खेत तालाब भी बनवाए? नहीं, खेत तालाब में कहीं पुलिया वगैरह? पुलिया उलिया कुछ नहीं। नाली निर्माण नाली निर्माण किए, कितने मीटर में हुई है? करीब 170-140 जी। 2 नाली बनवाए हैं। यहाँ बैठे हैं, हम्म, यहाँ नीचे से नाली गई हुई है, हम्म, और उसके उस पार भी है। बरसात में यहाँ पानी के बहुत भारी संकट होता था, जी। हमारे घर में भी भर जाता था, और एक वो पीछे साइड बनी है। अच्छा, और क्या लगता है कि ग्राम पंचायत में और चीजें नहीं? अब ग्राम पंचायत में रोड की आवश्यकता कितनी जगह है? रोड की आवश्यकता वर्तमान समय में तो बहुत है। लगभग कितने? मनकुआ में करीब एक मान लीजिए 150 मीटर, एक मान लीजिए 100 मीटर मनकुआ में है, एक बैलसा में है 150 मीटर की रोड बनाना, वो भी जरूरी है। साहू बस्ती है हमारे, इस प्रधानमंत्री से एक वो प्रधानमंत्री आई है ऐसे घूम, उससे एक इधर टोला है, चूल्हा टोला बोलते हैं, तो पूरा घर प्रभावित उसमें नहीं है। तो ये बैकुंठ है, और कैलाश प्रसाद है, राम सागर है, विजयनंदन है, कई एक लोग हैं, इनके घर के लिए अतिशीघ्र जरूरी है वो भी रोड। और लोग दान पत्र भी किए हैं। अच्छा जी, अभी शासकीय नहीं हुई है जमीन, लेकिन दान पत्र वगैरह करके कागज उनका कंप्लीट हो गया। बस निर्माण कार्य की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपकी जो ये चीजें पूछी जा रही हैं, ये आपके वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जाएगी जी। इस खबर के माध्यम से लोगों को, सबको इस मामले में ध्यान केंद्रित कराया जाएगा, क्या कुछ मामला है और इसमें त्वरित कार्यवाही की जाए। जी जी। अच्छा, जब से आप सरपंच बने हैं, लगातार जनता के बीच में, लोगों के बीच में रहते हैं, ग्राम सभा भी आयोजित होती होगी, स्वाभाविक बात है। तो ग्राम सभा में किस तरह से मुद्दे आते हैं आपके पास? यही मुद्दे सब आते हैं, जो आपसे हम बताए हैं, यही सारे मुद्दे आते हैं। अब किसी के यहाँ बेटी के विवाह हो रहा, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, गरीब है, तो उसको तो हम अब अधिकारियों के पास ले नहीं जाएंगे,
कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है तो उनसे हम मांग करें कि इनकी ऐसी व्यवस्था की जाए। अपने पास जो है, जो हमसे हो सकता है, लोगों की मदद करते हैं, दुख सुख में उनके शामिल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सरपंच बने कितने महीने, कितने वर्ष हुए? दिसंबर में शायद, दिसंबर में चुनाव हुआ है, दिसंबर में लगभग 4 12 और तारीख को, 12 या 16 को ऐसे हुआ है, याद तो नहीं है जी। अब जहिया से हम चुनाव जीत गए हैं तब यह सब शुद्ध करे का मौका ही नहीं काम के आगे। ये आपका जो आवास योजना जो होता है, ये भी आपने कुछ लोगों को दिलवाया है? 51 लोगों। 51 लोगों को। खाद्यान्न कितने लोगों को मिल रहा है? खाद्यान्न मिल रहा है करीब, यहाँ तो बहुत मिल रहा है, 300-400 लोगों को मिल रहा है। वृद्धा पेंशन भी ऐसे मिल रही है, लेकिन अब 5-6 महीने से बंद थी, अभी फिलहाल चालू करवाए हैं। कुछ लोगों के खाते में पहुंच गए ये राशि, और कुछ लोगों को खाता डिस्टर्ब होने के कारण किसी KYC नहीं है, बहुत सारी समस्या है तो उनके में नहीं पहुंचा। अच्छा, एक बहुत विशेष मुद्दा है जो कि हर ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ रहता है, आवारा मवेशियों की समस्या हो। आवारा मवेशियों की वजह से किसानों को काफी समस्या होती है और उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि जितने घर हैं, अगर एक एक मवेशी को सब पाल ले तो ये समस्या खत्म हो जाए। शासन क्या करेगी, क्या व्यवस्था बनाएगी? गौशाला बनवा देगी, उसमें कर्मचारी वो नहीं दे पाए, पानी खाना उनको नहीं दे पाए तो मरी न जाएंगे। अगर हमको जरूरत है, अब आज गैस नहीं मिल रही है, हमारे पास 2 भैंस हैं, 3 गाय हैं, तो हम भी अहरे या बांधे हैं, तीनों ही गाय अहरे या बांधे हैं, लेकिन उनका व्यवस्था हम कहो न भूसा खरीद के खवाई लाए, चारा खरीद, ऐसा नहीं हर आदमी के सोच हो जाए तो समस्या खत्म हो जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार और अपना नाम बता दीजिए। जी, संतोष कुमार द्विवेदी। धन्यवाद।